बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान, और मैंने आपसे ये बात बिल्कुल वाज़िया तौर पर कही थी कि ये मुज़ाकरात नहीं है, अमेरिका की चाल है। और ये अमेरिकन चाल जो है, इसमें वो पूरी दुनिया को जो है बेवकूफ़ बनाना चाहता है कि वो ईरान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करके अमन की कोई राह निकालना चाहता है। वो जंग का इंतज़ार कर रहा है, और इंतज़ार कर रहा है किस चीज़ का, कि उसका जेराल्ड आर फोर्ड जो है दुनिया का सबसे बड़ा त्यारा बरदार जहाज़, वो पहुँचे खलीज में, और उसके बाद वो ईरान पर हमलावर हो। अब ये खबर जब भी मैंने डिस्कस की तो बहुत सारे व्लॉगर्स ने इसके अगेंस्ट कहा कि नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए, आप शायद जंग लगाना चाहते हैं। मैं जंग नहीं लगवाना चाहता, मैं अमेरिका के अज़ाइम बताना चाहता हूँ। अब रॉयटर्स की स्टोरी है, आज के दिन की रॉयटर्स की स्टोरी है, जिसमें उसने उसको एक्सक्लूसिव कहा है। और ये कोई आम मीडिया हाउस या कोई आम व्लॉगर्स का यूट्यूब चैनल नहीं है, रॉयटर्स है जो पूरी कंफर्मेशन के साथ स्टोरी करता है। और उसके मुताबिक एक अहम इजलास हुआ है, कहाँ पर, वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में। ये एक ऐसा कमरा है जिसको ना ही इसकी आवाज़ जो है बाहर कहीं आ सकती है, और इसमें जाने से पहले आपको अपने गैजेट्स यानी मोबाइल तो आपने रखना ही रखना है बाहर, वो तो आपका है ही। आपको अपनी घड़ी वो भी उतारनी पड़ती है, और आपको अपनी ऐनक भी देना पड़ती है। ये सिचुएशन रूम उन मुशीरान के लिए है जो आखिरी और कतई रिपोर्ट तैयार करते हैं कि क्या ईरान पर या किसी मुल्क पर भी हमला करना है या नहीं करना है। रॉयटर्स के ज़राए के मुताबिक तैयारी की जा रही है एक लंबी जंग की। जी हाँ, ईरान के ख़िलाफ़ एक लंबी जंग की तैयारी की जा रही है। और यूँ ऐसे ही उसने अपना अब्राहम लिंकन जो त्यारा बरदार जहाज़ था, या जो उसका जेराल्ड आर फोर्ड है, जो कि एक 20 साल रह सकता है, एक 50 साल रह सकता है, लेकिन जंग इतने लंबे अरसे तक नहीं रहेगी। लेकिन कई हफ्तों पर मुहित जो है जंग, उसको जारी रखने के लिए तैयारी की जा रही है और फौजों को डिप्लॉय किया जा रहा है। इस सिचुएशन रूम के अंदर मुशीरान ने कहा है कि तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर अमरीकी फ़ौज की तैनाती मार्च के वस्त तक मुकम्मल कर लीजिए। ये स्टोरी का हिस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता रहा। मैंने कल भी ये कहा था कि ये मुज़ाकरा नाकाम है, मैं आज भी कह रहा हूँ ये मुज़ाकरा नाकाम है। मार्क रूबियो जो कि सेक्रेटरी ख़ारजा हैं अमेरिका के, वो भी ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र नहीं आते। जिनको नज़र आ रहे हैं वो भी तो सामने आए भाई, उनको क्या उनके पास दलाइल हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पहली बात तो ये है, ये दो फ़रीक़ैन के आमने सामने वाले मुज़ाकरात नहीं है, बिलवास्ता शिरकत है। अमान उसमें मीडिएटर है, और अमान ही वो मुल्क होगा जो ईरानी तेल के पैसे को टेक केयर करेगा, जिस तरह से कतर इस वक्त वेनेजुएला के तेल के पैसे को, यानी उसके वहाँ से निकलने वाले आयल की फ़रोख्त से जो पैसा हासिल हो रहा है, कतर के अकाउंट में जा रहा है। अब अमान के सफ़ीर ने कल मुलाकात की अमेरिकन से, और वहाँ से निकल कर उसने जो है फिर ईरानी जो अब्बास अरागची साहब थे उनके होटल में गए और उनसे मुलाकात की, और उनको एक पर्चा थमा दिया कि जाएं आप एक मुआहदा तैयार करके लाएं अपनी शराइत के मुताबिक। लेकिन इसके साथ साथ ही अभी ये मुज़ाकरात का अमल ख़त्म हुए, यानी ये जो चले बिलवास्ता मुज़ाकरात ही मैं भी कह देता हूँ इसका, हालांकि मैं इसको मानता नहीं हूँ। ये मुतालबात का एक दौर था कि मुतालबात किए जा रहे हैं, और बहुत सारी रेड लाइन्स के मतलब मैंने कल भी जी.डी. वेंस का जो अमेरिकी नायब सदर है उसके मतलब एक व्लॉग किया था कि उसने जी.डी. वेंस ने भी ये कहा है कि बहुत सारी रेड लाइन्स जो डोनाल्ड ट्रंप की हैं उस पर ईरान एग्री नहीं है। आज मार्क रूबियो का भी इसमें बयान इसी खबर के अंदर शामिल है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस बात की अक्कासी करती हैं, इस बात का खुलासा करती हैं कि अमेरिका इसके ईरान के साथ मुज़ाकरात नहीं, जंग चाहता है, और वो जंग की भरपूर तैयारी कर रहा है। और इसी के लिए वो इंतज़ार कर रहा है कि उसका जेराल्ड आर फोर्ड जो 30 नॉटिकल माइल की रफ्तार के साथ कैरिबियन से निकला था, और अब वो तेज़ी के साथ जो है खलीज की तरफ बढ़ा है। आज शायद वो यूरोप के समुद्रों में होगा, उसकी मैं रिपोर्ट निकालता हूँ, देखता हूँ कि इस वक्त वो कहाँ पे है। लेकिन ये बात हकीकत है कि वो ईरान के साथ जंग चाहते हैं, और इसी जंग के लिए इस सिचुएशन रूम में, जिसको ये हार्ड रूम भी कहते हैं, जिसको ये वॉर रूम भी कहते हैं, उसके अंदर ये इजलास हुआ ताकि वो हिकमत अमली तय की जा सके जो दुनिया से पोशीदा रहे। लेकिन ख़बर कहाँ पोशीदा रहती है। रॉयटर्स जैसे अदारे ने अगर ये एक्सक्लूसिव करके, एक्सक्लूसिव लिख के ये स्टोरी फाइल की है, तो उसके पास इसके बाकायदा
ठोस सबूत और शवाहद मौजूद होंगे, और इस ठोस सबूत और शवाहद की मौजूदगी में इस खबर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से मेरी इस बात को चैलेंज करने के लिए आपको ठोस सबूत देना होंगे कि अमेरिका दुनिया में अमन चाहता है। अमेरिका अमन नहीं चाहता है, वो वेनेजुएला खा चुका, इराक खा चुका, कुवैत खा चुका, ईरान की अब बारी है और इसको खाना चाहता है। और ये मेरा हमेशा का बात रही है कि अमेरिका यहाँ पर ईरान के ख़िलाफ़ आपने हुर्मुज़ में जो अपना इब्राहिम लिंकन लेके आया है, जो जराल्ड आर फोर्ड को लेके आ रहा है, उसका मकसद सिर्फ ईरान के तेल पे कब्ज़ा करना है। यानी ईरान में से जो तेल, गैस और मादनियात हैं उनको अमेरिकन कंपनीज जो हैं कंट्रोल करेंगी, और इसका पैसा जो है कतर तो नहीं, क्योंकि कतरियों की खुद भी ईरान के साथ लगती है। और ये एक और मामला है कि समुंदर में से निकलने वाली गैस पे दोनों अपना अपना क्लेम करते हैं। वो तो इससे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन अमान नज़र आता है कि शायद इसमें से एक बड़े मुनाफे का हकदार या हिस्सेदार बन जाएगा, क्योंकि वो इस सारे अमल में जो है वो शरीक है, और ये ईरान को दबाने की एक कोशिश है। ये सिचुएशन रूम वाला जो मामला है ये बड़ा टेढ़ा है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और मार्क रूबियो का भी मैंने आपको बयान बताया। ये सारी स्टोरी अगर देखी जाए तो इस बात का नतीजा यही निकलेगा कि अमेरिका सिर्फ वक्त गेन कर रहा है कि उसको कोई ऐसी जगह मिले जहाँ से वो ईरान पर हमला कर सके, और इसके लिए उसने अपना दूसरा त्यारा बरदार भी भेज दिया है। ईरान इस हवाले से कितनी तैयारी में है ये मैं अक्सर गाहे बगाहे आपको बताता रहता हूँ, बताता रहूँगा भी कि ईरान इसमें क्या तैयारी कर रहा है। मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा कि ईरान भी जो है वो इस बात पे पूरा उसका जो है इस वक्त भी नज़र है कि उसकी जंग करनी है। अली खामेनी के बयानात जो हैं वो भी जंग पर आमादा होते नज़र आते हैं कि पासदारान इंकलाब सर कटा देंगे, अमेरिका के सामने अपना सर नगूं नहीं करेंगे। आज रॉयटर्स की इस ब्रेकिंग खबर के साथ मेरी इस बात की तस्दीक हो गई कि यह मुज़ाकरात 100% नाकाम हैं, क्योंकि इसलिए कि सिर्फ मुतालबात किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से। ईरान इन मुतालबात को कभी तस्लीम नहीं करेगा, और मुतालबात मैं बार बार अपने हर व्लॉग में दोहराता हूँ, ये सामने भी आ जाएंगे, और फिर आपको समझ आएगी कि ईरान जो है वो इन मुतालबात को क्यों तस्लीम नहीं करेगा। और सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रॉयटर्स के अंदर ही है कि सदर के पास ईरान के खिलाफ हवाले से तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो रेड लाइन्स कही हैं, अमेरिका ने भी कहा है, ईरान ने भी कहा है, वो क्या हैं। उन रेड लाइन्स के मुताबिक वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करेगा, अपना मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करेगा। इसके साथ साथ पासदारान इनकलाब की तादाद जो कि 9.5 लाख पर मुश्तमिल है उसको कम किया जाएगा। तमाम ऑयल कंपनीज जो हैं, जो बैरूनी इंजीनियर्स हैं, उनकी छुट्टी कराई जाएगी, और उस पर उन छुट्टी कराने के साथ अमेरिकन कंपनीज उसको होल्ड करेंगी। और 5वीं शर्त उनकी जो है वो ये है कि अली खामेनी इक़्तिदार छोड़ें और नए तरीके से नए इलेक्टेड लोग जो हैं वो आएँ और वो ईरान का इक़्तिदार संभालें। ये रेड लाइन्स जो हैं अगर अमेरिका की हैं तो ये रेड लाइन्स ईरान की भी हैं, लेकिन सिचुएशन रूम के अंदर जो लंबी जंग की तैयारी है उसकी खबर आ गई, और मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ईरान अमेरिका वॉर सामने नज़र आ रही है। इस वॉर को रोकने के लिए दुनिया को उठ खड़ा होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।